Mangal Maitri students, in last lecture we have discussed about data types. In last lecture we have discussed about data types. So let us continue this topic data type again. Python. So today we will discuss about Boolean data type. Boolean क्या होते हैं? In computer there are two values, true and false. Computer can understand only two values, either it is 1 or either it is 0. So 1 and 0 is considered as true and false. True means 1 and false is 0. These two values, true and false, are associated with a particular data type which is known as Boolean data type. जैसे हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे इंटीजर क्लास को बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो क्लास है वो इंट होती है. हमारी जितनी भी फ्लोट और डेसिमल वैल्यूज हैं वो किस डाटा टाइप को बिलोंग करती है? फ्लोट को बिलोंग करती है. इसी तरह से हमारे जो 1 और 0 हैं जिनको हम ट्रू एंड फॉल्स कहते हैं वो हमारे किस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करती है? बुलियन को बिलोंग करती है. तो कंप्यूटर में अगर सपोज मेरे पास ट्रू है और मुझे ये पता करना है कि उसका टाइप क्या है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा टाइप फंक्शन. Implicitly Python interpreter knows the type of boolean, but we have to know the explicitly, तो we have used type function. तो अगेन मैं प्रोग्रामिंग में बता रहा हूं आपको. जैसे सपोज मैंने लिखा a is equal to true, a is equal to true, TRUE, true. तो it's a true is a keyword, true is a keyword, राइट. a इज इक्वल टू ट्रू, तो मैंने a को असाइन किया ट्रू. तो जब मैं इसे रन करूंगा, जब मैं इसको रन करूंगा तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ट्रू को असाइन करेगा किसको? a को. तो पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली a का डाटा टाइप क्या कंसीडर करेगा? बुलियन कंसीडर करेगा. बट आई वांट टू नो द एक्सप्लिसिटली टाइप ऑफ a. आई विल यूज प्रिंट टाइप ऑफ a. तो a का टाइप आएगा हमारा बुलियन. तो दैट मीन्स a किस क्लास को बिलोंग करता है? बुल, BOOL, बुल क्लास को बिलोंग करता है. तो a का टाइप हुआ बुल, मीन्स बुलियन. सपोज मैंने a को दिया फॉल्स, FALSE, a को मैंने दिया फॉल्स. यहां पर आप स्मॉल मत बनाइएगा. सब अगर आप ले रहे हैं a इज इक्वल टू ट्रू, t को अगर आप स्मॉल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ट्रू नहीं, आपको कैपिटल देना पड़ेगा. तो अगर मैं a को फॉल्स दे रहा हूं क्योंकि कैपिटल T और कैपिटल F, तो कैपिटल TRUE और कैपिटल FALSE, दीज आर टू बुलियन वेरिएबल इन पाइथन लैंग्वेज. तो अगर मैंने a को दिया फॉल्स and now I want to know the type of a, so I will use again type function, and now the type of a will be bull. That means a variable a will belong to class bull. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Now we will discuss again a new topic which is known as Python string. String is very important in Python language. स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग का रोल क्या होता है, क्योंकि स्ट्रिंग के बेसिक्स से लेकर मैं आपको फिर लिस्ट पढ़ाऊंगा, टपल्स पढ़ाऊंगा, डिक्शनरी पढ़ाऊंगा. तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रिंग. स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स. वी कैन यूज सिंगल कोट्स और डबल कोट्स टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग. जैसे कि मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था कि जब भी हम किसी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं पाइथन में तो वो हम सिंगल कोट्स में या फिर डबल कोट्स में डिक्लेयर करते हैं. पाइथन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों को कंसीडर करता है, जबकि अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो सी में हम सिंगल कोट्स के अंदर सिर्फ कैरेक्टर ही डिक्लेयर करते हैं और डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं. बट इन पाइथन लैंग्वेज वी कैन यूज सिंगल कोट्स और डबल कोट्स टू रिप्रेजेंट ए स्ट्रिंग. या तो आप सिंगल कोट्स यूज कीजिए या आप डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करनी है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने नोट्स में लिख रखा है, इफ मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कैन बी डिनोटेड यूजिंग ट्रिपल कोट्स.
ट्रिपल कोट्स इस तरह से मैंने आपको मेंशन कर रखे हैं, आपके कीबोर्ड में है ही, और एक ट्रिपल कोट्स को डिक्लेयर करने का, दो आप ट्रिपल कोट्स को 3 बार आप लिख सकते हैं। तो ये भी स्ट्रिंग को डिनोट करने का एक तरीका है। ए स्ट्रिंग इन पाइथन कंसिस्ट्स ऑफ ए सीरीज और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है? एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है, किसका? कैरेक्टर्स का। वो कैरेक्टर्स में आपके लेटर्स भी हो सकते हैं, वो आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, और एक स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मुझे एक स्ट्रिंग बनानी है कि आई हैव टू गिव माई इंट्रोडक्शन। तो माई इंट्रोडक्शन इज माई नेम इज विनीत गुप्ता एंड माई होम इज आई लिव इन रुड़की, मकान नंबर 137 रेलवे रोड। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास कैरेक्टर्स भी है और इसमें हमारे पास लेटर भी है। अगर मैं इस पूरे स्टेटमेंट को डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर इसको इनक्लोज कर दूं तो ये हमारी कंसिडर होगी क्या? एक स्ट्रिंग कंसिडर होगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अभी मैं प्रैक्टिकल के थ्रू आपको सारी चीजें बता दूंगा। अगला पॉइंट, स्ट्रिंग्स कैन बी इंडेक्स्ड ऑफन कॉल्ड सबस्क्रिप्टेड एज वेल। इंडेक्स्ड का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज मैंने बोला माई नेम इज विनीत गुप्ता, तो माई इसका पहला कैरेक्टर एम, इसका इंडेक्स है 0, वाई इसका 1, फिर स्पेस 2, फिर एन का 3, फिर ए का 4, फिर एम का 5। तो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं उनको हम बोलते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर है। तो हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो हमारी स्टार्ट होती है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। तो स्ट्रिंग में जो हमारा पहला कैरेक्टर होता है उस पहले कैरेक्टर का जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 होता है, दूसरे कैरेक्टर का 1 होता है, एंड इट्स ऑनवर्ड्स। पॉइंट 6, सिमिलर टू सी द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग हैज द इंडेक्स 0। जैसे कि हम C++ और जावा लैंग्वेज में भी हमने स्ट्रिंग को पढ़ा है, तो उसमें भी हमारा जो स्ट्रिंग हम डिक्लेयर करते थे उसमें भी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर हमारा क्या होता था? जो हमारे स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर होता था उसका जो इंडेक्स होता था वो क्या होता था? 0। तो आई होप आपको ये 6 के 6 पॉइंट स्ट्रिंग के बारे में समझ में आ गए होंगे कि स्ट्रिंग जो है एक सीक्वेंस है कैरेक्टर का, उस कैरेक्टर में लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग हम इंडेक्स कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि हमारा जो स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है उसका इंडेक्स नंबर 0 होता है और वो 0 से ही हमारे इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू सो ऑन। अब मैं आपको इसका एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि स्ट्रिंग को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से हम स्ट्रिंग का टाइप, हमें स्ट्रिंग का अगर डाटा टाइप पता करना हो तो हम स्ट्रिंग का डाटा टाइप कैसे पता करते हैं। जैसे कि मैंने इंटीजर का, फ्लोट का, बुलियन का पता किया था, अब मैं स्ट्रिंग का भी पता कर सकता हूं वही टाइप फंक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए या तो आप डबल कोट्स यूज करेंगे या सिंगल कोट्स यूज करेंगे। तो सपोज मैंने डिक्लेयर किया ए बराबर, मैंने यहां पर लिखा माई नेम इज विनीत गुप्ता एंड आई लिव इन रुड़की। मैंने यहां पर ये एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है जिसमें मैंने लिखा है माई नेम इज विनीत गुप्ता एंड आई लिव इन रुड़की। अब मुझे ये एक स्ट्रिंग है, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग किस वेरिएबल को असाइन हुई है? ए को असाइन हुई है, और ए का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, मतलब str है। कहने का मतलब कि ए किस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है? ए जिस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है वो पर्टिकुलर क्लास str है। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं मैंने ए को दिया ट्रू, तो ट्रू असाइन हुआ किसको? ए को। तो ए जिस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है वो पर्टिकुलर क्लास कौन सी है? बुल। तो ए बुल क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ, ए बुल क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ। सिमिलरली मैंने नीचे वाले स्टेटमेंट में ए को फॉल्स दिया, तो ए जिस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है वो है बुल, और बुल का ऑब्जेक्ट क्या है? ए। ऐसे ही मैंने यहां पर लिखा माई नेम इज विनीत गुप्ता आई लिव इन रुड़की, दिस इज ए स्ट्रिंग और दिस स्ट्रिंग इज असाइंड टू वेरिएबल ए। तो ए का जो टाइप हुआ वो हुआ str। पाइथन इंटरप्रेटर implicitly consider the type of a is str, but I want to know explicitly, again I will use type function type of a।
when I run this program, you can see over here that A is string, A belongs to टाइप str। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स किसी पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो A का मेरा टाइप है वो क्या है, str है। A का जो मेरा टाइप है वो str है। तो अगर मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी हो तो मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करूंगा। सपोज मैंने लिखा s इज इक्वल टू, तो मैंने अभी आपको बताया कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। तो ट्रिपल कोट्स में यहां पर यूज कर रहा हूं 1 2 एंड 3, तो ये मेरा ट्रिपल कोट्स हो गया, ये 1 2 एंड फिर ट्रिपल कोट्स माई नेम इज विनीत गुप्ता, माई नेम इज विनीत गुप्ता, आई लिव इन रुड़की, फिर मैंने ट्रिपल कोट्स में इसे बंद कर दिया। अब मैंने एस को असाइन किया, माय नेम इज विनीत गुप्ता, आई लिव इन रुड़की, दिस इज ए, मैंने ये पूरा स्टेटमेंट, मैंने इस पूरी स्ट्रिंग को मल्टी लाइन में लिखा है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग जब भी आपको डिक्लेयर करनी होगी तो आप क्या करेंगे, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए आपको मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग ट्रिपल कोट्स का यूज करके आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना होगा। अब अगर सपोज मुझे इसे प्रिंट करना हो, प्रिंट एस, तो मुझे व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम प्रिंट एस, तो आप देख सकते हैं जब मैंने प्रिंट एस किया तो मेरा आया माय नेम इज विनीत गुप्ता, आई लिव इन रुड़की। अब सपोज मुझे इसका टाइप पता करना हो, प्रिंट टाइप ऑफ एस, तो आप कहेंगे सर इस एस का टाइप तो स्ट्रिंग होगा, इस एस का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो आप देख सकते हैं इस एस का भी टाइप क्या है, str है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हम या तो सिंगल कोट्स में डिक्लेयर करते हैं या हम डबल कोट्स में डिक्लेयर करते हैं, और अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग है तो उसको हम ट्रिपल कोट्स के अंदर डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग क्या होती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मंगल मैत्री।